सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता, जो कविताएं थी उसका दूसरा भाग। तो इसके पिछले भाग में आपने उत्साह नामक कविता पढ़ी, उसका अर्थ जाना और आपने जाना कि किस तरह जो कवि हैं वो बादल का आह्वान करते हैं और उससे इस धरती में जो गर्मी से बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी धरती और पेड़ पौधे सूख गए थे, तो वो बादल के माध्यम से उसे गरजने और बरसने को कहते हैं और इस धरती पर एक नया जीवन लाने को कहते हैं। तो देखिए, उत्साह नामक कविता में आपका ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों थे, यानी कि जो बादल थे उन्हें क्रांति का एक संदेशवाहक भी माना गया था। तो देखिए, आज इसके दूसरे भाग में आप पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। तो विद्यार्थियों, अट नहीं रही है, अट का अर्थ होता है समाना, मिलना, यानी कि क्या नहीं मिल रही है। तो इस कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो देखिए, ये जो कविता है अट नहीं रही है, इसके माध्यम से जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने फागुन जो महीना होता है, जो हिंदू महीने होते हैं उनका जो महीना होता है अंतिम फागुन महीना, जिस समय आपका होली का त्यौहार भी आता है, आपको पता होगा, न ज़्यादा गर्मी होती है उस समय, न ज़्यादा ठंड होती है, एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो उसकी मादकता को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। तो देखिए, जब फागुन का महीना आता है मार्च के आसपास, तो उसमें क्या होता है, हर तरफ सुंदरता बिखरी होती है। जब मन प्रसन्न हो तो हर एक तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो देखिए, काफ़ी सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और जो लय है इसकी कविता की, उसने भी फागुन की तरह इस कविता को भी सुंदर और ललित बना दिया है। तो इस कविता के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि जो फागुन महीना है उसके बारे में जो कवि हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो विद्यार्थियों, ये है आपकी कविता अट नहीं रही है। तो देखिए, कवि कहते हैं अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता अट नहीं रही है, जो आपने अभी पढ़ी। अब आइए समझते हैं इसका अर्थ। तो अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अब कवि क्या कहते हैं, देखिए, जो सबसे पहले समझिए, जो अट नहीं रही है उसमें फागुन माह का जो हिंदू माह होता है कैलेंडर के अनुसार, फागुन माह जिसे बसंत भी कहा जाता है, तो इस महीने में क्या होता है, देखिए, जब आपका जाड़ा खत्म हो जाता है, ठंड खत्म हो जाती है, जो भीषण ठंड पड़ती है, उसके बाद मौसम में धीरे धीरे गर्मी शुरू होने लगती है। और उस समय जो फागुन महीना होता है, उस समय जो आपकी पृथ्वी, जो आपका देश है, वहाँ पर क्या होता है फागुन महीने में, यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर मौसम होता है। हर तरफ हरियाली छाई हुई होती है, फूल खिले होते हैं। तो देखिए, इतनी सुंदर यहाँ पर उस समय जो हमारी प्रकृति है इतनी सुंदर होती है कि उसलिए जो उसकी सुंदरता है, वो जो कवि हैं उनकी आंखें उससे हट नहीं रही हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि जो फागुन महीना है उसकी जो आभा है, एक तो अट नहीं रही है, उसकी आभा समा नहीं रही है, और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी कि जो देखिए इतनी ज़्यादा चमक है इस सुंदरता में
कि आप भी देखिए कि जब हम किसी चकाचौंध वाली चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए आप किसी बल्ब को या सूरज को देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, तो आपकी आंखें वहाँ पर टिकती नहीं हैं। आप कितना देख लीजिए उसे, लेकिन उसकी जो चमक होती है सूरज की या किसी भी बल्ब की, तो वहाँ पर आप नज़रें टिका नहीं सकते हैं। तो वैसे ही तब वो कहता है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसके बाद कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो इसके बाद जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो उस समय फूल खिले होते हैं, तो उनकी जो खुशबू होती है वो क्या करती है, घर घर भर देती है। तो फूलों से ही कहते हैं कि जो इनकी खुशबू होती है उससे हर तरफ एक प्रकृति महक उठती है, यानी कि घर घर भर जाते हैं उसकी खुशबू से। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और फिर पक्षियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो देखिए, प्रकृति आपकी हरियाली छाई हुई है, तो पक्षी भी क्या करते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं, उनके झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। तो इस तरह वो क्या कर देते हैं, पर क्या होते हैं, पंख, पर क्या होते हैं, पंख। तो वो पूरे अपने पंख खोल कर आकाश में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, इतना वे आनंदित होते हैं। इसके बाद कवि कहते हैं, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदरता फैली हुई है चारों ओर कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मेरी नज़रें वहीं टिक जाती हैं और वहाँ से हटती नहीं हैं। कहीं पे मैं फूल देखता हूँ तो फूल खिले हैं, वहाँ से भी मेरी नज़रें नहीं हटती हैं। कहीं पे हरियाली छाई हुई है तो वहाँ से भी मेरी नज़रें नहीं हट रही हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मैं जहाँ भी देखता हूँ मेरी आँखें वहीं टिक जाती हैं। और कवि क्या देखता है, देखिए, पत्तों से लदी डाल, यानी कि जो पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वो पत्तों से लद चुकी हैं, हरे पत्तों से, कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं हरी कहीं हरे पत्ते हैं कहीं लाल पत्ते हैं, हर तरफ जो पेड़ हैं उनकी डालियां पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी उर में, उर क्या होता है, हृदय, यानी कि गला, यानी हृदय के आसपास का स्थान जो होता है गला। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि मंद होता है हल्का, गंध होता है सुगंध, पुष्पमाल होता है फूलों की माला। और ऐसा लग रहा है जैसे जो पेड़ हैं उनके गले में फूलों की माला पहनी हो। तो इस तरह पे वहाँ पे दृश्य दिखाई देता है। पाठ पाठ शोभाश्री, पाठ पाठ होता है जगह जगह, शोभाश्री, शोभाश्री होती है सुंदरता। और देखिए जो आपका फागुन का महीना होता है उस समय जगह जगह पाठ पाठ शोभाश्री, यानी कि जगह जगह सुंदरता फैली रहती है, पट नहीं रही है, जो कि समा नहीं रही है, यानी कि इतनी उसमें चमक है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है। तो अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।